औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय वॉइस चैनल के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी ना कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा लगा होगा कि आप इस शख्स से पहले भी मिल चुके हैं। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया के 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को डेजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मायने पहले से देखा हुआ है। अक्सर लोग डेजा वू का शिकार होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन कमोबेश हर इंसान डेजा वू के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन आज तक इस मंजर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों हावी होती है। साइंस इस बारे में क्या कहती है और क्या ये कोई बीमारी तो नहीं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इस पुरअसरार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसील जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डेजा वू इस कायनात का एक अजीबो गरीब मंजर और सरबस्ता राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है। डेजा वू का तजर्बा बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। बाज़ औक़ात 1 सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को याद नहीं आता कि इस वक्त जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीबो गरीब से एक कैफियत महसूस होती है कि इसके साथ कुछ बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरिद वाक़या पेश आया है। इसके अलावा डेजा वू के ज़्यादातर तजुर्बात बाद में भूल जाते हैं। दोबारा दिमाग पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नोयत का था। आम हालात में हर इंसान डेजा वू के बारे में ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। डेजा वू के बारे में बेशुमार तवज्जुहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़लासफ़र और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक डेजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क़ियास आराइयाँ महज मफरूज़े ही रहेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इनमें सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त होती है। यकीनन आप सब जानते होंगे कि हिंदू मत में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, यानी एक इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रूप लेकर इस दुनिया में आता है। हिंदू फ़िलासफ़ी के मुताबिक के हिंदू मत में कई जन्म और आवागमन का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। हिंदू मत के मुताबिक एक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका होता है। हिंदू मत का कहना है कि इंसान कई जन्म लेता है और मुख्तलिफ रूप में इस दुनिया पर आता है, कभी कोई जानवर बनकर तो कभी कोई इंसान। इसलिए उसे पिछले जन्म की गुजारी हुई ज़िंदगी की चीज़ें याद आती हैं और इसे डेजा वू कहा जाता है। इसके मुतालिक दूसरा नज़रिया ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर आज़ाद ढूंढती है और कुछ काम करती है, और वो काम सोते हुए हमारे दिमाग में महफूज हो जाते हैं, और फिर जब हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यह काम हम पहले भी कर चुके हैं। प्यारे साथियों, इससे मुतल्लिक तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं, और इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबह होती हैं और हमें लगता है कि हम इन्हें पहले भी देख चुके हैं। डेजा वू के हवाले से चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं और हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप से मुशाबह होता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं, और जब हकीकत में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका हो, तो हमें इस तरह लगता है कि जैसे हम ये पहले कर चुके हैं। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक डेजा वू की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सबसे काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुज़वियात आपके लाशऊर में महफूज हो जाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाद अजदां जब हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शय या फिर किसी कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस डेजा वू की जो मालियत को तस्लीम नहीं करती, लेकिन हकीकत यह है कि डेजा वू कुदरत का वो सरबस्ता राज है जिस राज की हकीकत तक पहुँचने में हमें अभी कुछ और वक्त लगेगा।
اور جس دن اس راز پردہ اٹھا کائنات ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوگی، کیونکہ ابھی تک نہ تو سائنس اس کیفیت کی درست ترجمانی کر سکی ہے اور نہ کسی اور علم نے ڈیجا وو کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ڈیجا وو کی حقیقت ہم انسانوں پر آشکار ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ رہی ہوگی، لہٰذا لائک، شیئر اور کمنٹس کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے اور اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔